नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, बहन जी का एक बहुत बड़ा बयान अभी अभी आया है जिसमें कि मायावती ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जो लोग मिशनरी नहीं है वो पार्टी छोड़कर निकल जाएं, नहीं तो पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा बयान है और इस पर हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, जो कि मिशनकारी हैं और बहुजन की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं नंदा भाई राजपूत। जो दोस्तों ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी में वापस लाएं और सतीश मिश्रा को बाहर निकालें, बाहर खदेड़ें, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं वो सतीश मिश्रा के वजह से ही हो रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है जो कि नंदा भाई राजपूत कह रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए कि इन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा है प्लीज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करेगा बहुजन समाज का। भाई बहन जी से मोहब्बत करते हैं, बहन जी के विचारों से मोहब्बत करते हैं लोग, समझे नहीं? वो बहन जी के साथ है, मगर भदुआ गुलाम बनाओ के आगे पहले किसी को बैठा दोगे उसको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि जिनका वो विरोध करते आए, जो लोग शोषण करते रहे, सबसे ज़्यादा जूते पड़वाने का काम करते रहे मंत्र मार मार के, हैं उन्हीं लोगों को आप बैठा दो और फिर तो आपकी पार्टी को खा रहे दीमक की तरह चाट गए वो, है किसी को नहीं टिकने दिया। अगर पार्टी में से, अगर मैं आज की डेट में कह रहा हूँ, अगर इस आदमी को पार्टी से बाहर का रास्ता लगा देते हैं और कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को अंदर ले लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ पार्टी फिर से बाहर आ जाएगी, हैं फिर लहराने लगेगी पार्टी। तो इसमें है क्योंकि दोनों की स्थितियाँ एक जैसी हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो चल रही है स्थिति वो भी ऐसी है और ये सभी जानते हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य की भी स्थिति बहुत ख़राब है। तो आज ज़रूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को प्यार से बुला लो, वो तो वैसे ही आएंगे, दौड़ के आ जाएंगे, बुलाओ उन्हें। मगर ये है कि इनके आने से और ये जो मिश्रा जी के जाने से है तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो है ना कद, मतलब कि जो पहले जैसे बाहर थी वैसे ही कहीं ना कहीं फिर से ऊपर उठ जाएगी पार्टी और उत्तर प्रदेश में एक नया रंग में दिखाई देगी। ये लगेगा कि कहीं अब विपक्ष तैयार होता दिखाई दे रहा है और बड़े रूप में विपक्ष तैयार होता हुआ दिखाई देगा। भाजपा हाशिए पर जाएगी और कहीं ना कहीं विपक्ष भी वही बहुजन समाज के लोग ही नजर आएंगे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, विपक्ष और सत्ता पक्ष वही बनेंगे, देख लेना। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज जो बसपा की हालत है उसमें सुधार हो जाएगा, बिल्कुल होएगा सुधार। ये समझाइए, बताएंगे कैसे बताएंगे कि हम मशीनरी के लोग हैं। क्या इतने वर्षों से काम कर रहे हैं तो बहन जी को नहीं पता कि कौन मशीनरी का आदमी है? अच्छा। उनकी पार्टी में नहीं पता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत दूरियां हो गई हैं बहन जी से और कार्यकर्ता के बीच में। और इस दूरियों का मतलब कौन है, दूरियों का मसला क्या है? दूरियों का मसला है यही मिश्रा जी हैं, समझे नहीं? इन्होंने ही दलित वो बना के ना, कुछ नहीं है, सब मीडिया इनकी, सब कुछ इनका है। ये तो बिना मतलब की जो है ना दूसरों की जो चीज़ है कमाई को अपनी कमाई बना बैठते हैं, दूसरे के जो मेहनत को अपनी मेहनत बता देते हैं। तो सब सिस्टम पे ऊपर बैठे हैं और दिमाग में छा दिया बहन जी के कि इनकी वजह से आ गए। भाई किसने दिया वोट? दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, मुसलमानों ने, इन्होंने वोट दिया। अब उन्हीं को कुछ रास्ता नहीं मिला, उन्हीं के जो है दरकिनार करना शुरू कर दिया। बहन जी को लगा कि इन्होंने कर दिया। एक बात बताओ, जो कौम आपको बगल में बैठाना पसंद नहीं करती है वो आपको ऊपर बैठा देगी। मगर दिख तो रही है इनकी मानसिकता है। आपको जो और कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, है बहुत सारे लोग बताते हैं भैया ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि हमने भी मान्यवर जी के साथ काम किया, बहन जी के साथ काम किया है। और बहन जी में ये कोई कमी नहीं है, लीडर बहुत बड़ी हैं और बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और ये एक महिला ऐसी हैं जो आज भी अगर अपने उस रास्ते को, अगर ये मिश्रा जी को बाहर निकालती हैं तो रास्ते साफ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की जो सोच है उनकी, वो सही जगह पहुंच सकती हैं, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकती हैं अगर मिश्रा जी जाते हैं तो। और इनका वहाँ पे भी तो ये होता है, आती नहीं जाती बहन जी तक। तो यही तो वजह है पार्टी की टूट की, है पार्टी की टूट और जगत की लूट हो रही है। नए नए आ रहे हैं सपेरे बीन बजाने वाले, वो सबको पकड़ रहे हैं, मगर तुम्हारे यहाँ खुद ही तुमने सांप पाल रखे हैं, तो क्या करोगे?
कार्यकर्ताओं को डसेंगे? आपको तो डसेंगे नहीं। उन्हें पता है इनकी वजह से तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो आपको क्यों कहेंगे? परेशान तो कार्यकर्ता है पूरा, बहुजन समाज का कार्यकर्ता पूरा का पूरा परेशान है। भाई मान्यवर काशीराम थे तो मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी ये, और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी, सबको पता है, पूरे देश में कहीं ना कहीं से सीटें निकलती रहती थी, हैं। तो उस वक्त देखो कहाँ थे ये, नहीं थे। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया, और बहन जी भी जानती है, बहन जी ने मेहनत की है, तो उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री बनी, कई बार बन गई मुख्यमंत्री। और उसके बाद जब से ये लगे, इन्होंने ऐसा डाल दिया जैसे इन्होंने करवा दिया कुछ। भाई ये तो पुराने जो है पूरे आरएसएस के लोग हैं, और ये कभी चाहते ही नहीं है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा कोई आगे बढ़े। और एक को पता होगा या नहीं होगा, वो जानती होंगी इस बारे में, है। जब बताओ एक अपनी विचारधारा थोप सके हों, जब अभी इन्होंने दलित और ब्राह्मण सम्मेलन सा कराया था कहाँ, लखनऊ में भी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया ना, नारे लग रहे थे ना, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, लगे ना। तो हाँ, विष्णु महेश, हाथी नहीं गणेश है तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये नारा किसने बनाया था? तो ये नारा आप बताओ किसने बनाया? ये बसपा की विचारधारा का तो नारा नहीं है, ये तो किसी और का ही नारा है। ये समझते हैं सभी, पूरा देश समझ रहा है, पूरे बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं कि नारा आया कहाँ से, आरएसएस से आया। भाई लिखा आरएसएस में गया और गाया बसपा में गया, तो स्थितियाँ क्या होंगी? तो आरएसएस स्क्रिप्ट लिख रहा है और बसपा वैसा ही काम कर रही है, मगर बसपा नाम दिखाया जा रहा है, काम करने वाला कोई और है। बहन जी का और क्या हंसिए पे आएगी? इतनी बुरी स्थिति में आ गई बसपा है। कहीं बहन जी को नहीं निकलने दे, रोड पे कहाँ आने दे रहे हैं बताओ? अच्छा है, ट्वीट करा देते हैं, फलाना ट्वीट बात है। भाई जो मास लीडर है, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ी हुई महिला है, बहन मायावती, मान्यवर काशीराम, भाई जमीन पर आते थे तब तो आए, अब तो ये ट्वीट कराते हो। ये ट्वीट क्या है? उससे थोड़ी हो जाएगा, पेट भर जाएगा पब्लिक का। पब्लिक तो देखना चाहती है कि बहन जी को, कि भाई बोले, हमारे सामने आए, देखें कि ठीक है कि नहीं ठीक है। तो स्थितियाँ जब उनके लीडर को, पब्लिक को, उनको एनर्जी मिलती हो, वो जब लीडर नहीं दिख रही है तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी उसकी, है। पब्लिक की एनर्जी ख़त्म कर दी है और बीच में आके बैठ गए हैं। तो ऐसे लोग जब बैठेंगे हैं तो ये कहीं ना कहीं बसपा को ख़त्म करने वाले लोग हैं, और ये बसपा को ख़त्म करके रहेंगे। मगर बहन जी को आज भी समझ जाने, जब मैं पहले भी कह चुका हूँ हाउस अरेस्ट वाली बात, तो हाउस अरेस्ट ही लग रहा है मुझे, है। कहीं ना कहीं माइंड मेकअप ऐसे करा दिया, इतनी दहशत पैदा कर दी है बहन जी के दिमाग में कि उससे बाहर उभर नहीं पा रही है। और अगर नहीं उभर पा रही और नहीं निकाल सकते तो क्या करोगे? कब निकालोगे? क्या जब निकालोगे जब इसका सोपड़ा साफ हो जाएगा बसपा का, है। बसपा नहीं, ये तो बीएसपी का मतलब बहुजन समाज की जगह कौन सा हो गया? ब्राह्मण समाज पार्टी, समझे? ब्राह्मण समाज पार्टी, बिल्कुल ब्राह्मण समाज पार्टी है, हाँ। और पूरा समझे, बहन जी को हाउस अरेस्ट कर रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और मानसिक रूप से उन्हें बंधित कर दिया है। सबको पता है नहीं डरती हैं, मगर किसने डरा रखा है ये समझने की जरूरत है। ये डरा किसने रखा है समझे नहीं? तो ये डरा रखा है, कैसे कैप्चर कर रखा है? कोई अच्छा भी बोले इनकी पार्टी में आगे भी बढ़े, और पार्टी के जो असली विचारधारा उस पर बोलेगा तो तुरंत उसका मुंह बंद, है। आपने देखा आकाश आनंद बोला तो उसका मुंह बंद, सबका मुंह बंद। यार एक बात बताओ, पार्टी बढ़ेगी कैसे? जो अपनी जो असली जो विचारधारा, उसकी जमीनी विचारधारा है, जो पार्टी अपनी विचारधारा को छोड़ देती है, तो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व खतरे में हो जाता है। और यही हालत है कि इस अस्तित्व को खतरे में कौन करने वाला है ये सभी जानते हैं। मिश्रा जी ने क्या मिक्स ब्रांड पाला है, मैं क्या कहूँ भाइयों। कुछ बुरा लगा हो माफ़ी चाहता हूँ, मैं सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मिश्रा जी आएँ, स्वामी जी आएँ, मिश्रा जी जाएँ, स्वामी जी को ले आओ।